आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर अपनी जान देने वाले पति पत्नी के बच्चों से बात की। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के बच्चों से मिलने के लिए वे शनिवार को दोपहर आष्टा शहर पहुंचे। पति पत्नी ने 5 पन्नों का नोट एक छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी थी। सोशल मीडिया पर सामने आए नोट में परमार ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की और इसके साथ ही ईडी और भाजपा नेताओं पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। इस बीच शनिवार को राहुल गांधी ने परमार के बच्चों से फोन पर बात की। इस दौरान कारोबारी के बड़े बेटे ने राहुल गांधी से कहा कि उसके पापा ने बीजेपी में शामिल होने से बेहतर मर जाना समझा। बड़े बेटे ने राहुल गांधी पर फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि उनके पिता ने उन्हें भाजपा में शामिल करने के लिए ईडी के दबाव के आगे झुकने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया। नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि परमार के बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्हें अपना गुल्लक दिया था, अपना गुल्लक भेंट किया था। जीतू। जी सर, जी सर। जीतू, हाँ अभी जी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इनके मदर फादर ने एक नोट दिया है, सुसाइड नोट। उसमें सारी आरोप लगाए हैं जो ये बच्चों ने मुझे कल बताया। जब सुसाइड सुबह रात के हो गया, सुबह तो मैं आया था, सुबह ही आ गया था मैं 11-12 बजे कल। तो पूरी बात का सिचुएशन की उनने एक साहू करके कोई अधिकारी था ईडी का, उसने बहुत प्रेशर बनाया और उसने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, बस करेगी वही बातें जो हम रोजमर्रा सुनते हैं। इस बीच एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को पूरे मामले के बारे में बताया और ये भी कहा कि अपनी मौत से पहले उन्होंने जो नोट लिखा था उसमें पति पत्नी ने इच्छा जाहिर की थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उनके बच्चों का ध्यान रखें। और इसके बाद जीतू पटवारी ने बच्चों से राहुल गांधी की बात करवाई। मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। पापा ने मतलब? जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए बिल्कुल ही। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सर। और बाकी भाई बहन? सर यहीं पर ही है सब। हेलो, ये बिटिया है सर, इनकी ये भाई था सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर की बिटिया है। ये बात कर। नमस्ते सर। बोले बोले। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर मेरा हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आवाज पहुंच रही। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला यात्रा के दौरान भी। सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप, सर माँ बाप का साया उठ गया पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार। तो सर आप आएंगे? बिल्कुल। सर हम, क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। नहीं, आप घबराओ। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो राहुल गांधी से फोन पर बात कर रहे हैं और अपनी व्यथा सुना रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। ये बिटिया है सर, इनकी ये भाई था सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर की बिटिया है। ये बात। नमस्ते सर। बोले बोले। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर मेरा हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आवाज पहुंच रही।
सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, यात्रा के दौरान भी। सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप, सर माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार। तो सर आप आ पाएंगे? बिल्कुल। सर हम, क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। नहीं यार, घबराओ मत। जीतू। जी सर, जी सर। जीतू, हाँ, अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इनके मदर फादर ने एक नोट दिया है, सुसाइड नोट। उसमें सारी आरोप लगाए हैं कि ये बच्चों ने मुझे कल बताया, जब सुसाइड सुबह रात को गया, सुबह तो मैं आज सुबह ही आ गया था, मैं 11-12 बजे तक। तो पूरी बात क्या सिचुएशन है कि उनने एक साहू करके कोई अधिकारी था ईडी का, उसने बहुत प्रेशर बनाया और उसने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, 10 तरह की वही बातें जो हम रोजमर्रा सुनते हैं। तो उन्होंने सुसाइड किया, तो अभी इनका अंतिम संस्कार हो गया है। और कल अभी बच्चे गया है, तो मैं तो आपसे बात करवाने के लिए वापस आया था। तो इनका ये 2-3 दिन का प्रिपरेशन है, तो वो करके फिर मैंने इनको बात जो भी होगी, इनने उसके फादर लिख के गए सुसाइड में कि आपको ध्यान रखना है। तो वो तो मैं आपको मतलब राहुल जी को, तो वो मैं करेंगे सर, उसका मेहनत करेंगे, जो भी करना होगा सब करेंगे। तो ये है सिचुएशन। हाँ, ये स्कूल में, कॉलेज में है बच्चे शायद। हाँ, स्कूल सब जाते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। जी जी जी। सर को आना पड़ेगा सर, हाँ, जैसा भी होगा। सर हमारे यहाँ तो जाते नहीं है 1-1.5 महीने के बाहर से। अच्छा। मैं ये कह रहा था, मैं देख लेंगे आपका शेड्यूल, अगर ऐसा बन सकता है, टाइम निकल सकता है तो आपका रखेंगे। हाँ, नहीं तो फिर बच्चों को लेके मैं आऊंगा सर, जैसा भी होगा। नहीं, कर लेंगे। अभी ये जब सब पूरा हो जाएगा फिर मेरे टच में रहना, हम तरीका निकालते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ है ये? ये सर भोपाल से लगा हुआ है, भोपाल से सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भोपाल से 150 किलोमीटर। तो वो चौपर ऊपर से बना लेंगे सर, हो सकता है। तो ये पूरा अंतिम संस्कार कब खत्म होगा? ये सर अभी 11 दिन तो ऐसे चलता है, फिर 1-8 महीने बच्चे निकलते नहीं घर से, 45 दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो तो अंतिम संस्कार कल हो गया है, पर उसके दिन होते हैं, 11 दिन चलते हैं, 13 दिन चलते हैं। ठीक है बेटा, बात राहुल जी ने आप लोगों से करी। एक बार ये छोटा बच्चा है सबसे, यस ये सर, एक बार बात कर, एक बार ये गुल्लक जिसने दी थी, बच्चा जिसकी गुल्लक थी वो थी, बात रोए मत, बात कर। बोलो, आप कल बोल रहे थे ना कि आप बोल। सर उसका भी यही कहना है कि आप आ जाइए सर एक बार बस। ठीक है सर, यश मैम, ओके।